सिख धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में चली गई। ऐसे में सिखों का संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों से स्थापित हो गया। लोग बट गए, परिवार बट गए, गुरुद्वारे बट गए और भी तमाम ऐसी चीजें रही जो बट गई। भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगे कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा पर भी एक ऐसा ही गुरुद्वारा है जो सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से संबंधित है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। आज मैं आपको भारत नेपाल की सीमा पर गर्व से खड़े गुरुद्वारे कोडियाल घाट के बारे में बताऊंगी, जिसकी कहानी सबसे अलग है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोडियाल घाट गुरुद्वारे के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। यहाँ के चमत्कारों और अद्भुत किस्सों को देखकर सुनकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। गुरुद्वारा कोडियाल घाट सिखों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक रात्रि विश्राम किया था। ये गुरुद्वारा उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इसे लेकर एक कहानी ये भी है कि जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ इस स्थान पर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। गुरुजी ने इस स्थान पर मौजूद एक गांव में रात्रि विश्राम करना चाहा, लेकिन कोई भी ग्रामीण गुरुजी और उनके शिष्यों का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीणों ने गुरुजी को गांव से दूर एक कोढ़ी की कुटिया में जाने को कहा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि उस कोढ़ी के शरीर से अत्यधिक दुर्गंध आती थी। इसी कारण गांव वालों ने उसे गांव से दूर खदेड़ दिया था और ये गांव से दूर नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था, लेकिन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी को उसके यहाँ जाकर पनाह लेने की बात कही। गुरुजी ने रात्रि विश्राम का कोई साधन ना देख और पास में कोई अन्य गांव ना होने के कारण अपने दोनों शिष्यों के साथ उस कोढ़ी के कुटिया में पहुंच गए। वहीं रात बिताई, भजन कीर्तन किया और ध्यान लगाया। उन्होंने कुछ श्लोक उच्चारित किए जो आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 661वें पृष्ठ पर अंकित हैं। गुरुजी द्वारा गायन किए गए रूहानी कीर्तन से उस कोढ़ी को बहुत सुकून मिला, जो शायद कई रातों के बाद चैन की नींद सोया था। सुबह उस कोढ़ी ने गुरुजी को कोई ईश्वरीय शक्ति समझकर उनसे बीमारी को ठीक करने और मदद करने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने उस कोढ़ी को प्यार से अपने पास बुलाया और पास में बह रही नदी, जिसे आज भारत में घाघरा और नेपाल में कर्णाली कहा जाता है, उसमें स्नान करने को कहा। गुरुजी के आशीर्वाद से कोढ़ी ने उस नदी में स्नान किया और उसका रोग ठीक हो गया। गुरुजी के इस चमत्कार की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जो ग्रामीण रात में उन्हें आश्रय देने से इनकार कर रहे थे, वे दौड़े दौड़े गुरुजी के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना करने लगे। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि गांव में आए अतिथियों व जरूरतमंदों को आश्रय व भोजन देना चाहिए, ना कि उन्हें दुत्कार कर भगा देना चाहिए। गुरुजी ने उन ग्रामीणों से यात्रियों के रुकने के लिए एक विश्राम गृह बनवाने और अतिथियों की देखरेख करने को कहा। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा कोडियाल घाट मौजूद है। उसके बाद गुरुजी नदी पार कर नेपाल की ओर चले गए। गुरुजी के चमत्कार की घटना के बाद इस जगह का नाम कोढ़ी और वाल शब्द को मिलाकर कोढ़ी वाल रख दिया गया। धीरे धीरे ये नाम बदलकर कोडियाल हो गया। प्राचीन समय में घाघरा में नौकाएं चलती थी और इसी कारण उनका नाम कोडियाल घाट पड़ गया। आपको बता दें कि 1970 के दशक तक यहाँ कोई धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग एक विशेष पर्व पर घाघरा नदी में स्नान करते थे। उनका मानना था कि लगभग 500 साल पूर्व कोई नानक संत यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह को आशीर्वाद दिया था। तब से इस जगह में नहाने से
कोढ़ जैसी गंभीर बीमारी व अन्य प्रकार के त्वचा के रोग भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के समय जब उत्तर प्रदेश की तराई इलाके में सिख समुदाय की संख्या बढ़ी और क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों ने इस जगह के बारे में खोजबीन की तो पाया कि ये ग्रंथों में वर्णित वही पवित्र स्थान है जहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने एक कोढ़ी का उद्धार किया था। उसके बाद उन लोगों ने चंदा इकट्ठा कर व इलाके के लोगों के सहयोग से कुछ भूमि खरीद कर उसमें छोटे से गुरुद्वारे का निर्माण कराया। कुछ समय बाद इस जगह पर बहुत बड़े गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया तथा गुरुद्वारे में दरबार साहिब, दीवान हॉल, लंगर हॉल, रसोई व सराय के साथ साथ एक सरोवर का भी निर्माण कराया गया। अब नदी की जगह इसी सरोवर में लोग स्नान करते हैं। वर्तमान में इस गुरुद्वारे का प्रबंध जत्थेदार फौजा सिंह के उत्तराधिकारी जत्थेदार काला सिंह के पास है। इस वक्त उक्त स्थान पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा सुशोभित है जो बाढ़ या अन्य कोई दैविक आपदा आने पर इलाके के गरीब व मजबूर लोगों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करता है, उन्हें आश्रय देता है। तिकुनिया कस्बे में इस गुरुद्वारे द्वारा संचालित एक इंटर कॉलेज भी है जो इस पिछड़े इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहा है। क्या आप कभी इस गुरुद्वारे में गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।